ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੁਧਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਿੱਤ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 3 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
Thank you.
जैसे हम लोग देखते हैं संसार के मध्य कोई व्यक्ति किसी मकान के भीतर में रहता है, तो अगर उसका अपना नहीं होता, किराए पर होता है, तो उसे वो समय आने पर चेंज भी करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रभु ने हमें भी एक मानव रूपी शरीर जो दिया है, एक तन दिया, एक मकान भी माना है। अगर हम इस तन रूपी शरीर को प्राप्त करें, अगर इस मकान को प्राप्त कर हम अपने जीवन चरित्र में ईश्वर की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो हमारे संत कहते हैं कि मानव अपने जीवन के लक्ष्य को परिपूर्ण कर लेता है। और जब इसे परिवर्तित करने का समय आता है, जब इस संसार से जाने का व्यक्ति के समय आता है, तो व्यक्ति के मन में ये भाव नहीं होता कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव नहीं किया, मैंने अपने जीवन चरित्र में कुछ अच्छा प्राप्त नहीं किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जब महाभारत काल के मध्य में आता है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, और उस समय अर्जुन शोकग्रस्त हो जाता है। अर्जुन केवल और केवल मात्र इन बातों की कल्पना करता है कि कुछ समय के पश्चात कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और कितने लोगों की गति को यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे जब ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। अगर अपनों को समाप्त करके ही मुझे ये राज्य प्राप्त होता है, तो ऐसा राज्य मुझे कदाचित भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन के मन के भीतर में अनेक प्रश्न आते हैं, और भगवान कृष्ण उसके प्रत्येक प्रश्न का उसे समाधान प्रदान करते हैं। और तब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि वसंसी वीणानी यथा व्यवहारे ध्वनि गहनाटी नरो प्राणी तथा शेराणी व्यवहारे देवा तनयानी सेरानी नवानी। उन्होंने कहा कि जैसे एक व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है, जब वस्त्र मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उन गंदे वस्त्रों को उतार दिया जाता है और स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर दिया जाता है। ये बात इसी प्रकार से समय आने पर व्यक्ति की आत्मा जो होती है, आत्मा अजर और अमर होती है, आत्मा कभी नहीं बनती। आत्मा केवल और केवल मात्र शरीर को परिवर्तित करती है, वो केवल और केवल मात्र इसे चेंज करती है, इसे बदलती है, जोड़ा बदलता है व्यक्ति। और आत्मा एक ऐसा होती है कि आत्मा कभी मरती नहीं। और जैसे हम लोग मकान चेंज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान के द्वारा हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, समय आने पर हमें भी इस शरीर को बदलना पड़ता है, हमें भी इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और जाने वाली आत्मा व्यक्ति के जीवन चरित्र में उसे अनेक संदेश देता जाता है। अगर देखें तो जो जाने वाली आत्मा है, उसने संपूर्ण जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ही लोगों के लिए कितना कुछ किया, पर जाते समय व्यक्ति के साथ केवल और केवल मात्र अगर इस दुनिया से देखा जाए, बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कोई उसको साथ नहीं जाते। ईश्वर की भक्ति के अतिरिक्त, प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त व्यक्ति के साथ नहीं जाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने समय समय पर हमें समझाया, और उन्होंने कहा कि एक मानव को अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आज तक मैंने अपने जीवन में पाया क्या है और खोया क्या है, और कितना मैंने अपने जीवन में अचीव किया है और कैसा मैंने अचीव किया है। उन्होंने कितना श्रेष्ठ, कितना अच्छा कार्य किया है अपने जीवन में। मगर हम लोग देखें, हम अपने जीवन में अच्छा क्या करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, कहते हैं संसार के भीतर में वैसे तो व्यक्ति
प्रयास करना चाहिए कि हम उतना ही अपने जीवन में अच्छा करते ही रहें, क्योंकि अच्छा किया हुआ है हमारे साथ ईश्वर के धाम में, परमात्मा के घर के घर में जा पाता है। और संसार के भीतर में जैसे हमें सर्वविदित ज्ञान कि सृष्टि का एक नियम होता है, कुदरत का एक नियम होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को उस नियम के भीतर में चलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति उस नियम के भीतर में से बाहर हो जाए। जैसे एक बालक विद्यालय के भीतर में अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाता है, तो विद्यालय के कुछ नियम होते हैं जिसका उस बालक को, उस शिशु को पालन करना होता है। अगर हम रोड पे ड्राइव करते हैं, सफर करते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास कुछ रूल्स होते, कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। अगर हम रूल्स के भीतर में नहीं रहते तो हमें पता नहीं, हमारे जीवन में कहीं पर भी कुछ भी घटित हो सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर ने भी इस संसार के भीतर में नियम बनाए इस मानव के लिए। मानव इस धरा धाम के ऊपर आता है ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और जब समय काल आता है फिर व्यक्ति को इस धरा धाम को छोड़कर प्रभु के चरणों के भीतर में अपने उस धाम की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी कुछ समय जाने वाली आत्मा हमारे बीच में कुछ समय रह जाती तो अच्छा हो। मगर कहते हैं कि ईश्वर के घर से जितने श्वास प्राप्त है व्यक्ति उतना समय ही इस संसार में रहता है, क्योंकि ये संसार को चला चलेगा मिलेगा। आज इस समाज के अंतर्गत हम लोग विचरण करते हैं, जब गुरु के संदर्भ में बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं। मगर हमारे ऋषियों ने कहा कि करम हार सुत गुरु दृढ़ दावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु करुणा के बादल बनकर एक मानव के जीवन में आते हैं। जब वो अपनी करुणा की बरसात करते हैं तो एक मानव अपने जीवन चरित्र में ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल मात्र इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा राम सिंधु गद सज्जन धीरा, चंदन करु हर संत समीरा, सब कर बल हर भक्ति सहाय, सोबिन संत न काहू पाए। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं अगर आकाश में मेघ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं हो सकती। जब मेघ आते हैं तभी वर्षा होती है। कहते हैं इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम चंदन की सुगंधी को पाना चाहते हैं, अगर हवा नहीं होगी तो हम चंदन की सुगंधी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं अगर मेघों के बिना वर्षा नहीं, हवा के बिना चंदन की सुगंधी प्राप्त नहीं होती, तो सद्गुरु के बिना भी एक जीव आत्मा अपने जीवन में कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाती। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में एक गुरु का, एक सद्गुरु का होना अति अनिवार्य होता है। इसीलिए हमारे वेदों के मध्य में गुरु की महिमा को गाया गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे ऋषियों ने अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि गुरु साक्षात ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा जी की भूमिका कैसे अदा करते हैं कि जब एक शिष्य के जीवन चरित्र में गुरु का आगमन होता है तो गुरु परमात्मा को एक शिष्य के व्यक्तित्व में प्रकट कर देते हैं। अगर गुरु जब ब्रह्मा मंत्र शिष्य के जीवन में आएंगे तभी उसके मस्तिष्क पर हाथ रखेगा और तब हमारा तृतीय नेत्र होगा। जब गुरु अपना कृपा रूपी हस्त हमारे सिर के ऊपर रखते हैं, हमारा तृतीय नेत्र खुलता है और हम अपने भीतर में ईश्वर का साक्षात्कार करके परमात्मा को देखते हैं।
समय काल के विक्र में जो राजन थे, उस राजन ने एक दिन अपने राजदरबार में, उन्होंने कालिदास जी के समय काल में जो राजन हुए, उस राजन ने क्या किया कि एक दिन अपने राज्य के विक्र में बहुत बड़े बड़े पंडित, विद्वान, पुरोहित लोगों को आमंत्रित किया। जब वो सब लोग उनके राज्य के विक्र में आते हैं, तो आने के पश्चात जब राजदरबार में आए, कक्ष में सबको बिठाया गया। उसके पश्चात उस कक्ष की जितनी खिड़कियां थी, द्वार थे, सब बंद कर दिए। जब सभी द्वार और खिड़कियां बंद कर दिए गए, तब वहां पर तब उन्होंने राजा ने अपने एक सैनिक से 2 कमल के पुष्प मंगवाए। एक कमल का पुष्प असली था और एक कमल का पुष्प नकली था। जब दोनों ही कमल के पुष्प लाकर एक टेबल के ऊपर रख दिए गए, तो राजा ने अपने जितने लोग आए थे उन लोगों से कहा कि ये कमल के दोनों ही पुष्प पड़े हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली है। आपने इसमें से बताना कि असली कमल का पुष्प कौन सा है और नकली कमल का पुष्प कौन सा है, मगर दोनों को टच किए बिना सिर्फ पास आकर आप उसे देख सकते हैं और देखने के पश्चात बताना है कि इनमें से असली कमल का पुष्प कौन सा है और नकली कौन सा है। तो जैसे ही वहां पर पूरी सभा के भीतर में बारी बारी आकर सभी ने उन कमल के पुष्पों को टच किए बिना, हाथ से टच नहीं किया, केवल मात्र देखने और देखने के पश्चात उन्होंने इस तरफ वाले कमल के पुष्प को कहा कि कमल का पुष्प राजा असली है। जब सभी ने इसी प्रकार से कहा, तो उस सभा में कालिदास जी भी बैठे हुए थे। तो संत कालिदास जी ने जैसे ही अपने स्थान से उठकर वहां पर आए, कालिदास जी ने कहा, जैसे ही राजन के समक्ष आए, उन्होंने कहा, राजन, हम आपके चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि राजन, इस कक्ष के जितनी भी खिड़कियां हैं, द्वार हैं, आप केवल मात्र उन्हें खुलवा दीजिए। जब खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए, तो उस समय काल में क्या हुआ कि द्वार और खिड़कियां खुली की है। जैसे ही खुली, कालिदास जी ने जो इस तरफ कमल का पुष्प था, उसे कहा कि ये वाला कमल का पुष्प असली है, जो राइट साइड में था। सभी लेफ्ट साइड वाले कमल के पुष्प को असली बोल रहे थे, मगर कालिदास जी अकेले थे जो उन्होंने इस साइड वाले कमल के पुष्प को असली कहा। अब सबके मन में प्रश्न था कि ऐसा कैसे? हमने तो इस कमल के पुष्प को असली कहा है और कालिदास जी इस कमल के पुष्प को असली कह रहे हैं। तो जैसे ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय काल में राजा ने कालिदास जी से प्रश्न किया, आपको कैसे पता चला कि यही कमल का पुष्प असली है? तो कालिदास जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते राजन, जब मैंने सफर में आकर कमल के पुष्पों को परखना चाहा, तब इस कक्ष के द्वार और खिड़कियां बंद थी, और जब मेरी बारी आई, मैंने आपसे प्रार्थना की, खिड़कियां और द्वार खोलने के लिए कहा। जब ये खिड़कियां और द्वार खोले गए, तो एक भंवरा आया और भंवरा आकर इस कमल के पुष्प पर बैठ गया, और मैंने पता चल गया कि कमल का पुष्प असली है। जैसे एक कमल के पुष्प की पहचान भंवरा होती है, ठीक है, इसी प्रकार से एक गुरु की पहचान ज्ञान होता है, एक सद्गुरु की पहचान, सद्गुरु की कसौटी ज्ञान होता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु के बिना हमारे जीवन का कल्याण कदाचित भी संभव नहीं होता। और जब गुरु ब्रह्मानंद शिष्य के जीवन में आते हैं, सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं। जो हमारे मस्तिष्क पर हाथ करते हैं, हमारा हृदय नेत्र खुलता है। जब हमारा हृदय नेत्र खुलता है, हम अपने भीतर में ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष थे, मगर अर्जुन पहचान नहीं पाया। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, चल तुझे दिव्य दगामी प्रदान करता हूँ, जिसके माध्यम से तू मुझे देख सकते हो, तब उन्होंने वो दिव्य नेत्र दिया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि उग्र विमल विलोचन के मिट ही दोष गुण भव रजनी के
करते हैं, हम बेमन विलोचन के माध्यम से परमात्मा को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। और उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस स्तुति के ऊपर अपनी मुहर लगा दी कि जब गुरु मिलता है तो हमारी त्रिपुटियों के मध्य जैसा भगवान शिव के नेत्र है, ऐसा ही नेत्र गुरु मिलते हैं तो उसे प्रकट कर देते हैं। और जब वो नेत्र प्रकट होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा को अपने घट में देखते हैं। और ईश्वर देखने का विषय है और गुरु का कार्य होता है परमात्मा को दिखाना। और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, उन्होंने कहा कि गुरु ईश्वर दर्शन करवाने के पश्चात हमारे जीवन में क्या करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर लिख दिया, कहते बिन पद चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करी बिन नाना आनंद रहत सकल रस भोगे बिन वाणी वक्ता बड़ जो। उन्होंने कहा कि जैसे हम इन पांवों के माध्यम से चलकर मंदिर के भीतर में आते हैं, मंदिर के भीतर में हम लोग आए, हमने मंदिर में आकर प्रभु को प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारा हृदय एक ऐसा मंदिर होता है जिस मंदिर के भीतर में जाने के लिए पाँव की कभी आवश्यकता ही नहीं होती। बिना पाँव के उस मंदिर के भीतर में प्रवेश किया जा सकता है और गुरु हमें वो तकलीफ प्रदान करता है। और उसके पश्चात उन्होंने लिखा बिना पता चले सुने के गाना, जैसे संसार की आवाजों को हम अपने कानों के माध्यम से श्रवण करते हैं, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की आवाज ऐसी होती है जिसे श्रवण करने के लिए इन्हें कानों की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें कानों के बिना प्रभु की आवाज को सुना जा सकता है। और जब गुरु मिलते हैं तो गुरु प्रभु की ऐसी ही आवाज को हमारे हृदय से, हमारे अंतर से ऐसी आवाज को प्रकट करते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जब ईश्वर दर्शन करवा देता है उसके पश्चात वो हमारे घट के भीतर में प्रभु का ब्रह्म संगीत सुनाता है। और आगे उन्होंने लिख दिया, तो कहते आनंद रहत सकल रस भोगी। हमारे जीवन को कहा गया कि हमारे जीवन अनेकों रसों का रसा स्वादन करते हैं, मगर हमारी जीवन कदाचित भी कभी तृप्त नहीं हो पाती। हमारी जीवन तभी तृप्त होती है जब हमें वो सोरस प्राप्त होता है जिसे हमारे वेदों में कहा गया, रसों वैसे रस हजवाएं लगवा आनंदी भक्ति, कि परमात्मा अपने आप में एक ऐसा रस है जिसे ब्रह्म रस कहा गया, जिसे सोम रस कहा गया। और जब एक ब्रह्मनिष्ठ, एक पूर्ण सद्गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में होता है तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे अंतर घट के भीतर से उस सोम रस का पान हमें करवा देते हैं। जब सोम रस का पान करते तो हमारी जीवन प्रकट हो जाती है। और लास्ट में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कर बिन कर्म करी बिन नाना आनंद रहत सकल रस भोगे बिन वाणी वक्ता जोगी। जैसे हम अपनी वाणी के माध्यम से हम शिवा से ईश्वर का नाम लेते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु का नाम ऐसा होता है जिसका स्मरण करने के लिए इस जीवन की आवश्यकता ही नहीं होती। इस जीवन के बिना प्रभु के नाम का स्मरण किया जा सकता है। जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते राम ने तपस्वी तारी नाम और खलकमत सुधारी, कि जैसे श्री राम ने एक तपस्वी का अहल्या का उद्धार किया, प्रभु के नाम में करोड़ों लोगों को उद्धार किया। और वह कल्याणकारी नाम कहीं बाहर नहीं होता, हमारे प्राणों में, हमारी श्वासों के भीतर में है। और जब ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलते हैं, जब पूर्ण गुरु मिलते हैं, तो जो चार फलों का ज्ञान हमें देते हैं, जिसे हनुमान चालीसा में कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रंगर विमल जस जो गाय फल चार। जन्म संसार विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे नमः समस्त भूतानां भूताय भूते रूपाय
धनुषायकम् हस्ताप्तेर्नरसिंहनाथशक्तीनां सर्वे संग्रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम सभी एक ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनसे मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं नहीं भूल सकता इनकी माता को मुझे बड़े प्यार से पढ़ता कहकर पढ़ाती। माता जी किसी को ऐसा नहीं कहने देते थे, बोल देते थे, लेकिन इनकी माँ सतपाल जी की माँ बड़े प्यार से पढ़ाते मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आज मुझे उनकी याद आई है। उनके श्रद्धांजलि समारोह में जब मैं उपस्थित हुआ था तो इसी तरह से समागम हुआ। क्या पता था आज उनके पुत्र के श्रद्धांजलि समारोह में भी उपस्थित होना पड़ेगा। राम के प्रति तो जो ज्ञान था माता जानकी के प्रति भी इनका बड़ा ज्ञान है। इनसे भी हमें पता लगा कि माता जानकी जो है नेपाल के संबंध में जब भी हम मिलते कोई ना कोई नई बात उनसे मिलती। मैंने जब तक मेरा मेल हुआ मैंने इनके मन में कभी क्रोध नहीं देखा। मेरे पीठ से क्या है क्या नहीं, लेकिन सामने कभी क्रोध नहीं हुए। शुद्ध सात्विक हृदय वाले व्यक्ति थे। बड़ा पूरा परिवार, पुत्रों का परिवार, बेटी सभी आज्ञाकारी रहे और बाद का जीवन तो इन्होंने सन्यासियों वाला जीवन भी किया। सब कुछ होते हुए भी संन्यास के रूप में ही सन्यासी के रूप में इनके बेटे भी बड़े सात्विक और धार्मिक वृत्ति वाले रहे। इन्होंने कई देवस्थान मंदिर बनवाए, स्थापना की। धन का कोई महत्व नहीं होता। धन को खुदा नहीं, खुदा से कमी नहीं, खुदा तो नहीं है धन, लेकिन अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो खुदा के बराबर हो जाता है। मंदिर, कई मंदिर बने हैं, अच्छे काम में रुपया लगाया है, सात्विक रीति में, दंडों में, दान, अन्नदान में। युगल किशोर जी सबसे बड़े पुत्र, उन्होंने अपने सारे परिवार को एकजुट करके संभाल कर रखा है।
पिता का आशीर्वाद और पिता की आर्थिक वृत्ति ही है जो परिवार को इस तरह से धार्मिक वृत्ति की ओर बुलाए रखती है। जब मैंने उनके स्वर्गारोहण की सूचना सुनी तो एकदम सब साथ रह गया। उस दिन उनको हम मिले थे कोठी में, उस दिन ही पैसे मिले थे। मुझे नहीं पता उसके बाद थोड़े समय मार रहे और संसार को याद कर रहे। उनके परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। हम सब उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जुगल जी माता बड़ी सच्ची साध्वी रही है। माता जी के मंदिर में सात्विक वृत्ति से आकर के अपना पूजा पाठ करना, कभी भी इनके मुख से मैंने किसी की निंदा नहीं सुनी, कभी भी। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, सत्य कह रहा हूँ। इस तरह से उनका जीवन रहा है। उन्होंने हमेशा सात्विक वृत्ति, धार्मिक वृत्ति को बनाया है। कर्मठता तो उनके अंदर नहीं रही, लेकिन वो धर्म के प्रति विश्वास रखा करते थे और बड़ी बड़ी बातें मुझे सुनाया करते यात्राओं की, अपनी यात्राओं में। मैं आश्चर्यचकित रह जाता कि देखो ऐसे व्यक्ति भी जो कभी पंपों पर रस्सी लपेटा करते थे, कितना ध्यान रखते हैं, कहाँ कहाँ घूम करके कहाँ की यात्रा करके आए हैं। तो ऐसे परिवार जो है उनका व्यक्त स्थान पूर्ति नहीं हो सकती ऐसे परिवार। लेकिन जो सुनिश्चित है वो तो सहन करना ही पड़ता है। आए हैं तो जाएंगे राजा रानी, कोई सिंहासन कर करा बैठे भराओ भराओ सजो करो। अज असी श्री सतपाल जी शर्मा ਜਿਹੜੇ पिछले दिनी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए गुरु चरणों में जा रहे हैं। अज असी सारे भैन भरा सज्जन मित्र उन्होंने अंतिम विदाई देने लिए इकट्ठे हुए हैं। इस अंतिम विदाई के धार्मिक लोग, समाजिक लोग, पोलिटिकल लोग, सारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता साहब, डॉक्टर बलदेव चावला जी भी इस दुख की घड़ी में शामिल हुए हैं। बीबी लक्ष्मीकांत चावला जी और भी कई अहदेदार इस दुख की घड़ी से परिवार को हौसला देने आए हैं। मैं श्वेत मर्ग जी ਜਿਹੜੇ कि साढ़े राज्य सभा के मैंबर ने, साढ़े भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ने, उन्होंने बेनती करांगा कि पिछड़ी हुई नूं शरधा के फुल भेंट करन ते आए हुए सारे सज्जनां मित्रां रिश्तेदारां का धन्नवाद करन। पिता तुल्य श्री सतपाल जी की अंतिम शोक सभा दे उपस्थित बंधु और मातृशक्ति, मेरा इस परिवार के नाम बहुत पुराना संबंध रहा और श्री सतपाल जी मैं उन्होंने जीवन देखा कि जिथे बच्चों के उत्ते आशीर्वाद पूरी तरह जो है तरक्की की इस परिवार ने, मैं समझना कि उसका श्रेय जिहड़ा है वो श्री सतपाल जी को जाता है। क्या चारों पुत्र, चाहे वो जुगल जी हो, पवन जी हो, अरुण जी हो, सनी जी हो,
इन्हां चारां की जो उन्नति है ਉਹਦੇ एक रीढ़ की हड्डी बन के श्री सतपाल जी खड़े रहे। और मैं बहुत हैरान होया करता सी कि जिन्ना मेहनत वो करते थे और जिन्ना धार्मिक से जिथे व्यापारिक दृष्टि के नाल अपने जिहड़े पुत्र सीगे उन्हां दा पूरा साथ दिंदे रहे। हर वेले एक्टिव, जदों मैं इन्हां दे ऑफिस गया, जदों मैं घर गया तो पिता जी हमेशा खिड़े मत्थे मिले। उत्थे धार्मिक दृष्टि के नाल भी बड़े सक्रिय रहे। जिस तरह पंडित जी दस रहे थे कि मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण करवाया। और मैं समझना कि अपने अंतिम श्वासा तक कोई पुण्य कर्म से उन्होंने पिछले जन्म के कि जिदे करके भगवान ने उन्होंने इतना अच्छा स्वास्थ्य दिता। जो स्वास्थ्य सबसे निश्चित है, श्वास जिस जीव को जिन्ने मिले है उन्हें श्वास ही पूरे करने हैं। ये तो कोई ना कोई बहाना बनता है कि जिसके नाल आत्मा शरीर तो अलग हो जाती है। पर ये वो पुण्यात्मा ने जिहड़े अपने जीवन की याद छक के जाते हैं, एक प्रेरणा छक के जाते हैं। और मैं समझना कि चारों ही सपुत्र जिहड़े ने सपुत्र ने बड़ा अच्छा इन्होंने पिताजी ने मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को स्थापित किया। वो पिताजी तो प्रेरणा लेंगे, सारा परिवार पिताजी तो प्रेरणा लैके सेवा के कारण उस तरह जारी रहेंगे। तो मैं परम पिता परमेश्वर को यह प्रार्थना करांगा कि इस पुण्य आत्मा साढ़े पिता जी श्री सतपाल जी को अपने चरणों में स्थान दे और सारे परिवार को और समाज को ऐसे विद्वान व्यक्ति जिहड़े सीगे उन्हां दे मार्ग पर चलण दा मार्गदर्शन करें। शोक सभा के उपस्थित परिबंधु मार्गदर्शक आज ऐसी उस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने से इकट्ठे हुए हैं जिन्हों का अधिकतर समय मानवता की सेवा, समाज की सेवा और धार्मिक कार्य में दिए गए। सतपाल शर्मा जी मानवता के अमल पर जा रहे थे। सजगता की साक्षात प्रतिमा सन, गरिमा के मसीहा, गरिमा के हमदर्द सन। कोई माता बहन भाई किसी भी संस्था का होगा से उन्होंने गलबात सुन करके उन्होंने काम अवश्य करते हैं। कहना तो बहुत सारे करना है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जितों तक धार्मिक करना की गल है, बड़े बड़े समागम में अपनी अखा के नाल देखे जिन्होंने की कैसे सतपाल शर्मा की गुरबाणी तारना है। घर के आवे नानका सत्य उपजाए के बाद इंसान संसार से जो आया उसने अवश्य जाना है। विधि का कहानी सच्चाई है कि बुराई नहीं जा सकती। पर जैसे मित्र आत्मा होंगे प्राणा से निकल के प्राणा जोड़ा करके नए शरीर नए जोड़े प्रवेश करके, क्योंकि आत्मा हमारा एक मॉर्टल है, अविनाशी है। गीता के श्लोक आता है नैनन सृष्टि शस्त्राणी नैनन दहति काका न चैनन चलन दंता पर न शोषित मार्गा। भगवान श्री अर्जुन को कहते हैं अर्जुन आत्मा अमर है, इमॉर्टल है, अविनाशी है। इसमें सबसे कट नहीं सकते, अभी जला नहीं सकते, गल बेगल नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी गल कह करके अपनी गल समाप्त कर रहे हैं। तो तुसी लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम तो जरूर सुनिया होगा कि पूजा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब पूछा गया कि दुनिया को सब तो बड़े कौन है, तुसी सोचोगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जेड़े संसार के पालन करने वाले हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं और संसार को टीका देने वाले हैं, उन्होंने तो बड़ा कौन हो सकता है। मानो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने की किया, दुनिया को बड़े माता पिता हैं, माता पिता तो बड़े के संसार में कोई नहीं। मैं इन्हें शब्दा में सतपाल जी को हृदय को श्रद्धांजलि देना और परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करना उस महान
कम कर दे मानता जिसे हम आसे कम कर सकन। जय श्री राम। श्री कृष्णाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, माधवाय नमो नमः, अच्युताय नमो नमः। देखो ये पगड़ी की विधि जो है ये ऐसी नहीं है। पगड़ी बांधने का अभिप्राय क्या है? जुगल किशोर जी ने तो वैसे पहले ही स्वभाव ऐसा रखा हुआ है, सारे परिवार को साथ लेकर के चलना। पगड़ी बांधने से सब सभा के बीच में ये प्रकट हुआ है कि इन्होंने पहले से भी अधिक परिवार के साथ स्नेह करना है और पहले से भी अधिक अपनी माता को सम्मान देना है, ताकि माता को कोई अनुभूति न हो। और बाकी जो परिवार हैं उनको भी इसी तरह से एक जिम्मेवारी दी गई है कि तुमने भी सारे परिवार के साथ मिलजुल करके रहना है। इसके बाद शांति पाठ होगा। शांति सर्वभूम शांति, शांति